अरे ऐसे जाना था तो कन्हैया हमारे यहां आया ही क्यों? उद्धव ने नंद बाबा को बोला, बाबा मैं कन्हैया नहीं, कन्हैया का मित्र हूं उद्धव। इतना कहा तो बाबा ने अपने आप को संभाला, शिष्टाचार दिखाने लगे। उद्धव को बैठाया, जलपान कराया, जलपान करा करके उद्धव से सबकी कुशल पूछने लगे। उद्धव वहां पर सब कैसे हैं? का बाबा सब अच्छे हैं। देवकी कैसी है? वसुदेव कैसे हैं? अरे हमने सुना है हमारा कन्हैया तो बहुत बड़ा राजा बन चुका है, द्वारकाधीश बन चुका है। अरे हमारे लाला को ब्याह भयो के ना भयो, कछु तो बताओ। सारी बातचीत करने लगे। अंत में नंद बाबा ने उद्धव से पूछा, उद्धव एक बात बता दे बस प्यारे। कहा क्या बाबा? क्या कभी हमारा कन्हैया हमें याद करता है या नहीं करता है? क्या हमारी बात करता है कभी? क्या उसे अपनी मां की याद नहीं आती है? क्या उसे नंद बाबा का ध्यान नहीं आता? एक वृद्ध पिता भी तेरा इंतजार कर रहा है प्यारे कन्हैया। उद्धव बोला, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान था। अब उद्धव नंद बाबा को ज्ञान देने लगा। बाबा जिसे तू अपना बेटा बेटा कह रहा है वो बेटा नहीं, वो जगत का पिता है। चराचर जगत में जो चल रहा है सब उसी की कृपा से चल रहा है। ये प्रकृति, ये सब कुछ उसी के चक्कर पे है। अरे वो कोई साधारण नहीं है, वो जगत पिता है बाबा। नंद बाबा बोले, उद्धव एक बात बता, तू कहता है वो परमात्मा है, जगदीश्वर है, जगराधार है, अखंड पार अगाध है, तेरी बात को मानता हूं, पर एक बात बता, एक पिता के कोई पागल बच्चा हो, उधर मैया यशोदा खंबे के सहारे खड़ी थी, उद्धव की बातों को सुन रही थी। जैसे ही नंद बाबा शांत हुए, मैया नीचे गिर पड़ी। कहा, उद्धव एक बार जाकर के कह देना बस इतनी सी बात मेरे कन्हैया से कि कन्हैया एक बार वृंदावन चला जा। वो मां यशोदा तेरे लिए आज भी अपने प्राणों को रोक करके रखी है। जिस दिन तू जाएगा उस तेरी झांकी को देख करके एक क्षण में वो मां अपने प्राणों का परित्याग कर देगी कन्हैया। और कुछ नहीं चाहिए यशोदा को, और कुछ चाहती नहीं है जीवन में। एक बार मेरा श्याम मेरे सामने आ जाए और इन प्राणों का परित्याग कर दो। क्या गंभीर, कितना प्रेम, कितना समर्पण मेरे कन्हैया के प्रति ब्रजवासियों का। उद्धव निकल करके महलों से जंगल में जा रहे हैं। सामने से गोपियां हैं, गोपियां पागलों की भांति पूरे जंगल में विचरण कर रही हैं। एक भौरा एक फूल के ऊपर बैठा। गोपियां बोली, ए भौरे, तू भी इस फूल के साथ धोखा करने आया? तू भी हमारे कृष्ण से कम नहीं है। वो भी काला और तू भी काला है। तू भी छल करता है, वो भी छल करता है। तू भी रसपान करके उड़ जाएगा और कन्हैया भी हमारे मनों का हरण करके जा चुके हैं। अगर तू कहीं उसका दूत है तो जाकर के कह देना कन्हैया, वो गोपियां तुझे अपना सर्वस्व मान करके बैठी थी और तू छल करके चला आया है। दूसरी गोपी ने हाथ रोक दिया। कहा, बहन
क्या संदेश देना चाहती है कन्हैया को कि वो गोपियां तुझे गालियां देती हैं? नहीं प्यारे, अरे हमारे तो प्राण धन है कन्हैया, सर्वस्व हैं, जिनको देख करके हमने ब्रह्म की उपाधि को। उद्धव पहुंच गया। उद्धव गोपियों के बीच में वार्तालाप होने लगा। गोपियां कहती हैं ऊधो मत अयो समझाने, और जाके कांटो लगे सो ही जाने। ज्ञान की बात करने लगा। अब गोपियों को जो ज्ञान देना चाहता था, गोपियां कहती हैं प्रेम पंथ कृपान की धारा, ये जिस ज्ञान को तू उद्धव देने आया है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अरे हम तो कन्हैया की प्रेम की पुजारन हैं, उनके भाव का भोग लगाने वाली हैं, ये ज्ञान अपने पास रख। यही बात मैं महाराष्ट्र में आपको समझा रहा था। वृंदावन में प्रवेश करना हो तो केवल प्रेम के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है, भक्ति के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है। ये आप अपने ज्ञान का अहंकार लेकर के जाओ तो आपको वृंदावन में प्रवेश संभव ही नहीं है। वही मेरे ब्रज की भूमि है प्यारे, वही वृंदावन है। गोपियां उद्धव से कहने लगी, उद्धव तू आया जरूर है, परंतु तेरे अंदर जो अभिमान है ना, ये अभिमान वृंदावन में काम नहीं करेगा। ये जाकर के अपना अभिमान द्वारकाधीश को दिखाना। यहां रहना है तो प्रेम को समझना पड़ेगा। गोपियां उद्धव को कहने लगी,